हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आशिक अली भाई बोल रहे हैं? हाँ हाँ। अरे सब खैरियत से है भाई? ग्रुप आपने काहे छोड़ दिया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे परास वाला ग्रुप क्यों छोड़ दिया आपने भाई? अरे वो ज्यादा अच्छी दीन की बात हो रही है ना, एक ही बहन पतीली जा रही है, क्या मतलब है? नहीं, ये तो गलत चीज है। क्या हुआ क्या तो ऑडियो आप सुन लेना भाई? असल में ये जो मुकल्लिद होते हैं ना, मतलब बहुत ही ये गालीबाज होते हैं, बदतमीज होते हैं। मैडम, मुकल्लिद की बात नहीं है मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। डाला तो आपने वीडियो है। अरे भाई, अब मुकल्लिद गाली दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तो डालेंगे ना, ताकि आवाम जान जाए देखो मुकल्लिद गालीबाज होता है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। जितने ग्रुप में हैं, आप कौन है? बरेलवी है, देवबंदी है, कौन है आप? मैं जो कुरान और हदीस से बात करे बस मैं वो हूँ, न मैं किसी मजाक। तो चलिए मैं आपको भाई मैं कुरान और हदीस की बात बता रहा हूँ कि कुरान और हदीस में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हनफी बनो और इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की तकलीफ करो। मेरी बात सुनो। हनफी या बरेलवी की बात मैं नहीं कर रहा, अहले हदीस की बात करता हूँ मैं। तो अहले हदीस तो आप है ना, क्योंकि आप कुरान हदीस को मानते हैं तो अहले हदीस हो गए। मेरी बात सुनो, मैं तुमको जानता हूँ अच्छे से, तुम अपने आगे किसी सुनते नहीं। मेरी बात सुनो, ये लग जाता है। अच्छा आप बोल लीजिए। वहीं से काम खराब हो जाता है। जी बोलिए। बरेलवी और ये हनफी और ये अहले हदीस से यहीं से काम खराब हो जाता है। नहीं, अहले हदीस से तो काम अच्छा होता है। बातें बताता हूँ, बताइए। वो काम ठीक है। और कितने लोगों ने यहाँ ये ऑडियो सुनी। हाँ, तो क्या हो गया उससे? मतलब कितने सारे गांव के लोग जाके अबू मियाँ के पैरों पे भाई वो सजदा कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं, तो गांव का माहौल नहीं खराब होता है। लेकिन अगर कोई मुकल्लिद गाली दे रहा है, उसकी ऑडियो शेयर कर रहे हैं, तो गांव का माहौल खराब हो रहा है। मेरा बिल्कुल यही मानना। मैं जो गलत है उस पर कभी मैं तुम्हारी सब लोगों की बातें सुनता हूँ, सारी ऑडियो वीडियो सुनता हूँ। तो मेरी ऑडियो में कभी आपने एक भी मेरी गाली सुनी? बिल्कुल मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब 10 लोगों को बात बीच में कहा कि वो आदमी अच्छी बात करता है, और ना मैं कभी हाथ चूमा और न कभी पैर चूमने वाले के साथ में था। मेरे घर भी वो माशाल्लाह सुन लो मेरी बात सुन लो। मेरे घर भी वो अब्बू मियाँ आता है, आज भी आता है। और बाकी ये हाथ पैर चूमने वाली छोड़ दो, मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ। नहीं माशाल्लाह, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाथ पैर चूमने वाला मैं तुम्हारी बात सुनता था, लेकिन जिस तुमने ये ऑडियो भेजा है ये बहुत गलत बात की। तुम्हें मालूम है 10 जहाँ गाना बज जाता है, जिसके कान में आवाज जाती है वहाँ की रोई चली जाती है। और तुमने इतनी भयंकर गाली गलौज वाली ऑडियो डाल दिया है। किसने? हमने? कितने लोग सुने होंगे? हमने डाला? कान खराब हुआ। अरे हमने गाली गलौज वाली कौन सी ऑडियो डाली भाई? मेरे भाई ये कौन डाला है? फिर ये कौन डाला? भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ। वो ऑडियो किसी और ने डाली है मेरे भाई। तो क्यों डाली जाएगी यार? दीन की बात अब मुकल्लिद गालीबाज होता है तो उसमें मेरे भाई हमारी क्या गलती है? मेरे भाई हमारी कहीं गाली हो तो आप हमें दिखाओ। समझ हूँ नहीं, मैं लोगों को जानता हूँ कौन सही कह रहा है। अगर अफ्फू खान ने किसी एक भी ऑडियो में गाली दी हो तो आप मुझे बताइए, मैं व्हाट्सएप चलाना छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक गाली मेरी दिखा दीजिए यार। मैं तो सबसे प्यार से बात करता हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने तुमको थोड़ी नहीं कहा, मैंने ये कहा जिसने ये ऑडियो डाली है उसको मैंने कहा। वो अनवर कबाड़ी है, अनवर देवबंदी, वो बहुत बड़ा गालीबाज है। मुझे तो मालूम नहीं है गांव कितने लोग आउट एरिया के हमारे लोकल के जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है ना। अकरम को आप जानते हैं? अकरम को, जो पारस वाले ग्रुप में अकरम है, उसी ने अनवर कबाड़ी का नंबर भेजा था कि इससे बात करो। क्या अकरम को जानते हैं? अकरम कौन है? तुम कौन? जो पारस वाले ग्रुप में है, उसने आज अनवर कबाड़ी का नंबर डाला था ग्रुप में, कहा था कि इससे बात कर लो। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अकरम कौन है और तुम कौन है? मुझे बिल्कुल इससे लेने देना नहीं है। तो आपको किससे लेना देना है? मेरी बात तो सुनो यार। तुम सारी बातें करते थे, मैं इतना नादान तो हूँ नहीं, मुझे अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है, मैं सब पढ़ता हूँ और सुनने भी आता हूँ, बहरा हूँ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम सही कह रहे हो या वो सही कह रहे हो, मैं जानता हूँ। और रही बात हाथ चूमने वाली, पैर कभी मैं इसके दाने ही नहीं गया।
अच्छा, जो ये सूफियत का अकीदा फैला रहे हैं वहाँ पे, ये होंगे तुमसे ना, वो जो उर्स होता है, जो आया है, तो मेरे गांव के अगल बगल के लोग अफवाही अजुआ और ये गाँवती के लोग जुड़े हुए हैं इसमें। लोग क्या कहें, तुमको तो जानते नहीं, तुम इलाहाबादी हो, फतेहपुरी हो, कानपुरी हो। अरे भैया हमें जानते हैं मेरे भाई, पारस बहुत दूर नहीं है हमारे घर से। ऐसे लोग बात करते हैं आपस में, गाली गलौज एक जैसे, एक दूसरे की माँ बहन बोलते हैं। ये बताओ, सेक्स की बात, जानवर सेक्स करने की बात आ रही है। हाँ, ये इस्लाम सिखाता है तुमको? नहीं, ये हनफी फिका सिखाती है ना, हनफी फिका में उतरा हुआ है। मसलक नहीं जानता यार मेरे भाई, यही तो काम खराब है सब। तो ये तमगा लग गया है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, हनफी, यही तो मसलक खराब करके रख दिया है सब। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि सारे फिरकेबाजी खत्म हो जाए, सब लोग एक हो जाए। मैं कुरान और हदीस से बात करने वाला हूँ, बस बात खत्म। लेकिन वो तमगा मत लगाओ कि मैं ये अहले हदीस हूँ, ये हूँ, यहीं से काम खराब हो जाता है। अहले हदीस तो अहले सुन्नत वल जमात है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब गुन्नतुत तालिबीन के सफा नंबर 740 पे साफ साफ कहा है कि अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। यहीं से तो लोग भटक रहे हैं, ये तमगा लग जाता है। नाम सुन लिया कि अहले हदीस है, 10 कदम दूर निकल के आदमी चले जाएंगे। ये सुन लिया, तुमने सुन लिया कि ये बरेलवी है, 10 कदम निकल के चले जाएंगे दूर। ये काम होता है यहाँ पे। कौन सा काम होता है? यही जो तमगा लग जाता है यहाँ पे। नहीं भाई, फिरकेबाजी में कुछ नहीं रखा है, कुरान हदीस में है। मैं सीधी बात करना जानता हूँ, सारी वीडियो, सारी टाइपिंग, सारी चीजें पढ़ता हूँ मैं, तुम्हारी जितने भी आते हैं मैं सब जानता हूँ। लेकिन मुझे ये पक करने की आदत नहीं है। हाँ, ये जो आइडियो आई है ना, इसमें गांव का हमारे नाम खराब होता है। मेरा दोस्त और जो तुमको बता दिया होगा ना कितने गांव वाले हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, और सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। हाँ यार भाई, हमने का ग्रुप आपने छोड़ दिया, हमको अच्छा नहीं लगा, आपकी बातचीत से अच्छे लगे। हमने कहा बताओ यार, भाई को बता दें। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ सब अच्छे तरीके से। गाली भाई आप हमारे दीनी भाई, आपसे कोई दुश्मनी है थोड़ी ना है। तुम्हें तो मालूम होगा, जब जिस घर में गाना बजता है उसके आसपास के 40 हाँ, म्यूजिक हराम है मेरे भाई, इस्लाम में मौसीकी, बाजी, ढोल, ताशे, ये सब हराम है। आज तक और कयामत की निशानी है कि घर घर में नाच गाना होगा। यार मेरे भाई, मैंने आज तक मुहर्रम में चंदा नहीं लिया और ना आज तक ढोल बजाया, इतनी उम्र हो गई मेरी। अब सही बात है, किसी जाकर पूछ लेना। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छा आदमी। हाँ, मैं जो हूँ हक वाला आदमी हूँ, मैं अल्लाह सही बात मानता हूँ। मैं ढोल ताशा, हाथ चूमना, पैर चूमना, तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं वही अहले हदीस होते हैं। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मुझको आप मत समझाओ, तुम्हारे समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। क्यों नहीं जरूरत है भाई? बिल्कुल नहीं। आप जो भाई कल को आप आखिरत में मेरा कॉलर पकड़ लेंगे कि अफ्फू खान को सब मालूम था, मेरे को नहीं बताया, तो हक मैंने आप तक पहुंचा दिया है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, सूर्य बकरा में लिखा हुआ है। एक मिनट, दीन में ये भी तो है, जब जागो जब सवेरा मेरे भाई। तो आप कब जागेंगे मेरे भाई? मैं भड़का कब था मेरे भाई, तुम मुझको समझा रहे हो? ये बताओ, तुमने क्या मुझे मैं भड़का कब था कि तुम मुझे समझा रहे हो? भाई आप पहले से भटके हुए हैं, तभी आपने अहले हदीस को एक फिरका बता दिया। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, अहले हदीस तो एक जमात है, सिफात है। कह दिया, हनफी को हनफी कह दिया, तो यही से तो मैंने ये कहा कि अहले हदीस यही तमगा। हाँ, हनफी तो मुर्जिया फिर क्या है, काम ही खराब हो जाता है सब। अब अहले हदीस चलने लगा, पहले वो हाबी चलता था। अहले हदीस चलने लगा? सुन लो, अहले हदीस तो तब से है जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है भाई, जब से हदीस मौजूद है तब से हदीस को मानने मौजूद है। कुरान और हदीस को मानने वाला ही अहले हदीस कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी अहले हदीस हो गए। बिल्कुल, तो फिर आप अहले हदीस को फिरका क्यों कह रहे हो, जब आप खुद अहले हदीस हो तो? एक मिनट मेरी बात सुन लो मेरे भाई, मेरी बात। अगर मैं जाऊँ कहीं, बरेलवी बैठा हो और दूसरा आदमी आगे बता दे कि ये अहले हदीसी है, वो 10 गाली दे देगा मुझे। तो भाई देखिए, हक को तो हमेशा लोग गाली देते हैं। नहीं, तो अल्लाह के नबी को जादूगर कहा गया, काहिन कहा गया, कूड़ा फेंका गया, पत्थर मारे गए। ये भी मेरे भाई सुन लो, मैं भी लोगों से ये कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने को कहता हूँ, सब लोगों से मैं कहता हूँ गाँव में, मुझे जितना मालूम। भाई हम भी कहते हैं कि नमाज पढ़ो, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। हम दोनों बातें साथ में बोलते हैं। यार मेरे भाई, नबी की कौन नकल नहीं करता मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? कौन नबी की? भाई हनफियों की नमाज का अल्लाह के नबी की नमाज से कोई दूर दूर तक लेना देना है?
यार तुम तो आज बता हंफी क्या, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अल्लाह के अब आप देखिए, अब आप छोटे बच्चे बन गए, मतलब शीशी में दूध पीने वाले बच्चे बन गए, बिल्कुल अनजान बन गए। मालूम आपको सब है, जान के भी अनजान बन रहे हैं। क्या क्या क्या? हनफियों की नमाज और अल्लाह के नबी की भाई वो नमाज में कोई फर्क नहीं है? आपको नहीं मालूम कितने फर्क है? मेरे भाई मेरी बात सुन लो तुम ना, मैं तुम्हारे को जो तमगा आप कैसे नमाज पढ़ते हैं? और जो उसमें आप कैसे नमाज पढ़ते हैं? मैं जेरेनाब नमाज पढ़ता हूँ। जेरेनाब नमाज पढ़ता हूँ भाई। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि नमाज में हाथ कहाँ बांधते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ नमाज कैसे पढ़ते हैं? जेरेनाब क्या होता है? अरे वो तो नाप के नीचे हाथ बांधना आप कह रहे हैं ना? बस वैसे ही हाथ बांध देता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने नाप के नीचे हाथ कब बांधा? अब वो तुम जानो। तो फिर दावा आपका बातिल हो गया ना कि हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हैं। मेरी नमाज अगर मैंने बांध ली नीचे नमाज, अगर मैंने हाथ बांध, मेरी नमाज नहीं हुई। अगर अनजाने में बांध रहे हैं तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप तक हक पहुंच गया है कि अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, उसके बाद आप जानबूझ के सुन्नत को छोड़ के नाप के नीचे हाथ बांध रहे हैं, ज़ईफ हदीसों पे अमल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी नमाज आपके मुंह पे मार देगा। अच्छा ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है, बस आप ये बता दिए। ठीक भाई, हिदाया में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 638 को उतरा हुआ है कि नाप के नीचे हाथ बांधने की तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं। तो ये तो हनफी फिका कह रही है कि हदीसें ज़ईफ हैं और सीने पे हाथ बांधने की हदीसें सही हैं। पढ़ूंगा तुम्हारी बात ये वाली एक भी नहीं मानूंगा। तो आप एक काम कीजिए ना, अपनी अम्मी से भी कहिए नाप के नीचे हाथ बांधा करे ना। अपनी अम्मी से कहूँ? क्यों मेरे भाई, जब सीने पे हाथ बांधना गलत है तो पहले अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवियों के हाथ भाई नाप के नीचे कीजिए ना। जिस तरह वो बांधती है उसी तरह बांधेंगी। तो आपकी अम्मा अहले हदीस हैं, आप हनफी हो, ये कैसे है मेरे भाई? हमें देखिए, हमारी माँ भी अहले हदीस है, हम भी अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों सीने पे हाथ बांधते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने आज तक नमाज, या तो कह दीजिए कि आपकी अम्मी जान की नमाज गलत है और तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे। तो ये तो मेरे भाई देखिए, अबू जहल वाला काम हो गया ना कि हक आ जाने के बाद भी हक को ना कबूल करे, तो वही जाहिल होता है। ये वाली बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। जो हक आ जाने के बाद भी उसका दिल तस्लीम कर ले लेकिन जबान से ना माने तो वो काफिर हो जाता है। बात मान जाएंगे मेरे भाई, सुन लो, अगर तुम ये कहो भाई, अगर सीने पे हाथ बांधना गलत है तो आप पहले अपनी अम्मी की इस्लाह कीजिए ना। नहीं मानूंगा, ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते मैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ूं। क्यों हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी ने कभी जिंदगी में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा? आप कौन होते हो? आप अल्लाह हो, ये बताओ। नहीं, हम अहले हदीस हैं, हमारे नबी ने कहा है कि अगर तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो लोगों तक पहुंचा दो। हमारे अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर बुरा होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको, हाथों से ना रोक पाओ तो जबान से रोको, जबान से ना रोक पाओ तो कम अज कम दिल में उसको बुरा जानो। नहीं हो कि मना कर दोगे कि मैं तुम नमाज, तेरी नमाज। अरे हम जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो आपको हक बात बता रहे हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है मेरे प्यारे भाई। तो मैं ये बात मानूंगा तुम्हारी। अरे मत मानिए मेरी बात, लेकिन आखिरत में आप, अब आप तक हक पहुंच गया है, आखिरत में आप अल्लाह के सामने ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हमको हक नहीं पता चला था। वहाँ नफ्सी का आलम होगा मेरे भाई। नफ्सी का आलम होगा ना, तभी तो कह रहे हैं आप कहीं नफ्सी में ना फंस जाए। मेरे नबी हैं वहाँ, मेरे नबी हैं। आपके नबी हैं? आपके नबी कैसे हो गए? आपके नबी तो इमाम अबू हनीफा है ना, उन्होंने कह दिया नाप के नीचे हाथ बांधो, तो आप नाप के नीचे हाथ बांध रहे हैं। ये आ गए ना लाइन पे, आ गए ना लाइन पे। मतलब काम करते हो अपने इमाम का और नाम बदनाम करते हो अल्लाह के नबी का। वाह वाह, क्या दोगलापन है मेरे भाई। नबी उसका होता है जो नबी की बात माने, नबी की इत्तिबा करे, नबी जो दे दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाए, उनके नबी होते हैं। पैर नहीं चूमना, हाथ नहीं चूमना, ये बात मानेंगे। और आज तक मैंने हाथ पैर नहीं चूमा, ये बात गलत है, गलत। अरे तो चूम लीजिए ना, मेरा क्या जा रहा है? आखिरत में अल्लाह को जवाब आपको देना है। तुम कौन होते हैं बताने? अच्छा ठीक है, आप नाराज हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, गुस्सा थूक दीजिए। हो रहा है मेरे भाई, आप आराम से गुस्सा थूक दीजिए, परेशान न होइए मेरे प्यारे भाई, मेरे भाई। कोई मसला नहीं है। आप एक काम कीजिए, पहले अपने घर की औरतों की इस्लाह कीजिए, अपनी घर की औरतों से कहिए कि नाप के नीचे हाथ बांधे। अरे तुम कौन होते हो ये बताने वाले? हम कौन होते हैं मेरे भाई? हम अहले हदीस होते हैं, अहले हदीस। तुम अपने घर वालों जो भाई, जो हनफियों ने जो दीन चोरी किया है वो अहले हदीसों से दीन चोरी किया है।
हनफियों को आता क्या था? अहले हदीस से इल्म सीख के अहले हदीसों से होशियारी करते हैं। जेरे नाप नमाज पढ़े, ये मैं कहता हूँ नमाज होगी। भाई नाप के नीचे अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं बांधा, कभी किसी सहाबा ने नहीं बांधा, तो आप क्यों बांध रहे हैं? माँ से कहो, अपनी फुफ्फू से कहो, अपनी बहन से भाई कहो, हमारी माँ तो सीने पे हाथ बांधती है, हम भी सीने पे हाथ बांधते हैं। हम अपनी माँ की सगी औलाद हैं, जेरे नाप हम अपनी माँ से गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ सल्फी है, हम भी सल्फी हैं, लेकिन आपकी माँ सल्फी है और आप हनफी हो, ये कैसा दोगलापन है? ये तुम खुद माँ सल्फी है, बेटा हनफी है, ये कैसे हो सकता है? दोगले तुम खुद हो, दोगले वाली बात कर लीजिए भाई, अब आप बस जबानी बता रहे थे, तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमें तुम बड़ी बड़ी बात खामखा मुझे मसलक में ले जा रहे हो, मैं तो मसलक की है ही नहीं। तो मसलक में तो तुम हो ही हो, तभी तो कह रहे हो कि नाक के नीचे ही हाथ बांधेंगे। मैं जेरे नाप बांधूंगा बांधूंगा बांधूंगा, अपनी माँ से भी बोल दो जेरे नाप बांधे, नमाज होगी। तो बांधो ना, अपनी अम्मा से कहो ना जेरे नाप हाथ बांधे। अपनी बहन से कहो ना। तो हम देखिए, हमारी माँ की नमाज और हमारी नमाज तो अल्लाह के नबी की नमाज से साबित है। आप अपनी नमाज पहले साबित करो ना। जो आप लोग नियत करते हो, मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, ये अरबी में नियत पढ़ के बताओ जरा। नहीं हो रही भाई आपको अरबी आती है ना, तो जो ये नियत के अल्फाज है जरा अरबी में पढ़ के बताओ। अरे तुम छोड़ो यार, तुम क्या बात करोगे? वाह वाह भाई, तुम्हारी हिदाया में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 12 पे कि जुबान से नियत करना बिदात है, तो तुम लोग जुबान से नियत करते हो। तुम लोग तो हनफी भी नहीं हो ना, तुम लोग हो कौन से मसलक के पता नहीं, यहूदी हो या कोई रावजी शिया हो या हनफियत का चोला पहन के क्या उसमें डाल रहे हो। बात कुरान हदीस की करते हो, अमल पता नहीं कौन से दीन पे करते हो। अल्लाह ही मालिक है तुम लोगों का। तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? एक बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी मैं। भाई यही अल्लाह के नबी के भी दौर में होता था। अल्लाह के नबी जब कुरान पढ़ते थे तो मुनाफिक लोग, काफिर लोग अपने कान में उंगली डाल लेते थे, वो हक नहीं सुनते थे। तो वही तो सिफात तुम्हारी भी हो गई है, तुम भी हक सुनने को तैयार नहीं हो रहे हो। कान में उंगली डाल लो। आशिक अली साहब, अरे मेरे अब्बू आपका बीपी बढ़ गया है, आपका बीपी बढ़ गया है। आप एक काम कीजिए, फोन काट दीजिए, आराम कीजिए। खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, आराम कीजिए। मुंह पे पानी की छींटे मार लीजिए। मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम जानते हैं हक आप नहीं सुनोगे। क्या सुनूं तुम्हारी? मेरी ना सुनो, कुरान हदीस की सुनो ना। मैं कब अपने घर का दीन बता रहा हूँ? मुँह से मुझे तुम्हारी आवाज, मैं तो दलील दे रहा हूँ। सही इब्ने खुजैमा की हदीस है, वाइल बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते थे तो उल्टे हाथ के ऊपर अपना सीधा हाथ रखकर सीने पे बांध लेते थे। बिल्कुल सही बात है। तो आप सीने पे क्यों नहीं हाथ बांधते हैं? ये बिल्कुल अल्लाह के नबी को नमाज पढ़ते सहाबा ने देखा है या आपने देखा है? सहाबा जैसा बयान करेंगे वैसे अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ा होगा, या आप अपनी अकल से नमाज पढ़ लोगे? जब मैं जानता हूँ नमाज होती है तो क्यों आऊँ? नमाज नहीं होती है। जानबूझ के अगर कोई अपना तरीका अपना रहा है तो इसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने साफ साफ फरमा दिया, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 604। तो अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तुम ना बताओ मुझे, अवॉइड कर दो। अरे तो हम नहीं बताएंगे तो कौन आपको बताएगा? पारस गांव में कौन है आपको बताने वाला? कोई आलिम है आपको बताने वाला? तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, मुझे मालूम है क्या। वो हम जानते हैं। आप कुरान हदीस की बात आप कहाँ सुनोगे? आपके अंदर तो शैतान घुस गया है ना। ये देखो यार, शैतान घुस गया है मेरे भाई आपके अंदर। चलिए ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप आदमी बहुत अच्छे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह आदमी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। बस ये तासुब का चश्मा उतार के अगर आप कुरान हदीस की अगर आप तहकीक करेंगे तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। आप उतारो, तुमको अल्लाह हिदायत दे। आप सारी चीजें छोड़ के, दुनिया भर की मसले मसाइल छोड़ के, सबसे पहले भाई आप अल्लाह का जो कलाम है कुरान है उसको सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक एक बार समझ के पढ़िए। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। तुम क्या बताओ भाई कुरान मजीद को सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक समझ के पढ़िए, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देगा। तुम्हारे समझाने की जरूरत नहीं है। अरबी में रट्टू तोते की तरह पढ़ेंगे तो उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुरान आप समझेंगे नहीं। जरूरत नहीं है,
या तुम मेरे अमाल नहीं जोड़ रहे हो या मुझे वहाँ اچھا چلیے میرے بھائی، کہنا سننا ہمارا کام تھا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام عاشق علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہو. بس سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے.